क्या घर को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है? क्या घर को वेल मेंटेन रखना सच में बहुत बड़ा टास्क है? इसी सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो घर को ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखने के लिए ना ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है। बस ज़रूरत है प्रॉपर आइडियाज़ की, जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने में ज़रा से भी यूज़फुल हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। सो इट्स टाइम फॉर होम ऑर्गेनाइजेशन हैक्स। लेट्स स्टार्ट। सभी के घर में झाड़ू पोछा तो हर दिन होता है, बट घर के कुछ ऐसे हिडन जगह होते हैं जहाँ पर गंदगी अक्सर घुस जाती है। जैसे हमारे बेड के नीचे का एरिया। अगर बेड के नीचे रोज की रोज क्लीनिंग ना की जाए तो आप कुछ ही दिनों में देखिएगा कि वहाँ सारे कचड़े जमा हो जाते हैं। अगर आपको घर पे कुछ ना मिल रहा हो तो सीधा अपने बेड के नीचे ही आप खोजने जाइएगा। तो इसलिए रोज की रोज क्लीनिंग में अपने बेड के नीचे को क्लीन करना ना भूले। करना कुछ नहीं है, बस जैसे आप झाड़ू लगाते हो सेम वही झाड़ू आपको बेड के नीचे तरफ भी लगाना है। आप देख सकते हैं कि मेरे बेड के नीचे पूरी तरह से क्लीन है, क्योंकि यहाँ रोज ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने वॉशरूम की। कभी कभी प्रॉपर क्लीनिंग के बावजूद भी हमारे वॉशरूम से एक अनचाही स्मेल आती है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमें पसंद भी नहीं आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नैपथलिन बॉल्स को ले सकते हैं और इन नैपथलिन बॉल्स को आप डाल लें अपने वॉश बेसिन में। ऐसा करने से नैपथलिन की स्मेल पूरे बाथरूम में फैली रहेगी, प्लस आपका बाथरूम भी बैक्टीरिया फ्री रहेगा। तो फ्रिज में जाने अनजाने कुछ चीज़ें खराब हो जाती है। कभी हम प्याज को खुला छोड़ देते हैं, कभी कभी हम लहसुन जो छील के स्टोर करने के लिए रखते हैं वो खुली रह जाती है। तो जाने अनजाने फ्रिज से एक स्मेल आने लगती है, पूरे फ्रिज को वो गंदा कर देती है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप एक बोल ले लें। बोल में आप कुछ न्यूज़पेपर के बॉल्स को जमा कर ले इस तरह से। यहाँ पर मैं 2-3 न्यूज़पेपर के बॉल्स को ले रही हूँ। अब इन न्यूज़पेपर के बॉल्स के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी। मतलब हमें इसे पूरी तरह से गीला नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एंड देन इन्हें पानी से निकाल के एक दूसरे बोल में जमा करेंगे। और इस न्यूज़पेपर से आपके फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो करना ये है कि आपको बस इस बोल को उठा के अपने फ्रिज में रख देना है। जितनी भी बदबू स्मेल वगैरह फ्रिज से आती है सारा ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका फ्रिज हमेशा के लिए फ्रेश हो जाएगा। तो इसे करने का सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि आप रात में सोने से पहले इसे लगा के फ्रिज में छोड़ दें और सुबह इस न्यूज़पेपर के बॉल को आप उठा लें और सुबह सुबह ही आपका फ्रिज हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश। कवर्ड में इस तरह का एक ड्रॉवर दिया रहता है जिसमें कभी न कभी बहुत सारे क्लटर जमा हो जाते हैं। मैं अपने डेली रूटीन में एक घर के किसी न किसी के एक जगह पर डेली डीप क्लीनिंग करती हूँ। मतलब जितना भी वहाँ क्लटर जमा हो जाता है उस क्लटर को मैं वहाँ से निकालती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्लटर जमा हो गया। ये बेल्ट आई डोंट नो मेरे हस्बैंड ने क्यों इसे रखा है, तो जब वो आएंगे तब मैं इसे पूछूंगी कि आपने इसे यहाँ पर क्यों जमा करके रखा था। तो बहुत सारा क्लटर है, तो क्लटर को निकाल रहे हैं अभी मैं। एंड आप देख सकते हैं कुछ ज़रूरी कागज़ के साथ क्लटर भी है। तो इस तरह से घर के किसी कोने में जब इस तरह का आपको क्लटर दिखाई दे तो उसे तुरंत ही आप क्लीन करें। पूरे घर की सफाई रोज की रोज पॉसिबल नहीं है, तो मंडे को आप रख ले कि आप बेडरूम क्लीन करोगे, ट्यूसडे को आप किचन क्लीन करोगे, वेडनेसडे को आपको बाथरूम क्लीन करना है, मतलब डीप क्लीनिंग करना है। तो इस तरह से आप अपने क्लीनिंग के रूटीन को शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेबी के कुछ डॉक्टर के क्वेश्चन हैं, तो इसे मैं अच्छी तरह से संभाल के रखती हूँ। तो एक कार्ड में मैं इसे अच्छी तरह से स्टोर करती हूँ, क्योंकि आगे फ्यूचर में काम आता है इन सारी चीज़ों का। तो अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को निकाल के एक लाइनर बिछा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। लाइनर लगाने का एक तरीका ये होता है कि आपको उसे डबल टेप से अच्छी तरह से फिट करना होता है, ताकि ये इधर से उधर ना हो। और इस तरह के लाइनर ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे इसके ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो लाइनर लगाने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइज़र। ये एक बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र और 2 छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र को मैं इसमें लगा रही हूँ। अब जैसे कि यहाँ से बहुत सारे बेल्ट निकले हैं, आरव के बेल्ट है, हस्बैंड के बेल्ट है, तो उन सारे बेल्ट को अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और एक रबर बैंड के हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर रही हूँ।
अब जितनी भी बेल्ट है वो मैं इसमें यहाँ पे रख रही हूँ। वेल आरव के बेल्ट तो अभी बहुत कम ही यूज़ आते हैं, बट है तो इसे अच्छी तरह से स्टोर करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला बेल्ट भी मैं स्टोर करके रख रही हूँ। शाम में जब हस्बैंड आएंगे तब इनसे मैं पूछूंगी कि ये आपने क्यों रखा हुआ है, अगर यूज़ नहीं होगा तो बाद में मैं इसे हटा दूंगी। देन यहाँ मेरे कुछ ड्रेस के फैब्रिक के बेल्ट हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी मैं इसमें रख रही हूँ। एंड अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लाइक गैस का कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वार्डरोब के अंदर वाले सेक्शन में स्टोर करके रखती हूँ। एंड यहाँ मैं एक डायरी भी मेंटेन रखती हूँ। तो डायरी इस वार्डरोब में फिट नहीं आ रही है, बट ये डायरी मुझे इसी वार्डरोब में फिट करना है, तो मैं एक छोटा ऑर्गेनाइजर यहाँ से हटा रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने वार्डरोब को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये वाला एक और मेरा डायरी है, ये जितने भी हमारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं मैं उनकी फ़ोटोज़ निकाल के कुछ कोटेशन एंड कुछ उनके बारे में लिख के मैं सजो के रखती हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं स्टोर कर रही हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि मुझे यहाँ पर डायरी रखने की ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ चीज़ों को इधर से उधर कर दिया। एंड अब मैं रख रही हूँ अपना हेयर ड्रायर। एंड यहाँ पर एक चश्मा का बॉक्स मुझे खाली मिला था, तो उसमें जितने भी मेरे घर के कीज़ होते हैं जो जनरल वे में यूज़ नहीं है बट उनको रखना ज़रूरी है, तो उन सारी कीज़ को मैं इस चश्मे के डब्बे में रख रही हूँ। साथ ही कुछ आरव के ब्रोच वगैरह हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं इसमें स्टोर करके रखूँगी ताकि ये समय पे मिले और ये मेरे ड्रॉवर को क्लटर ना करे। छोटे वाले ऑर्गेनाइजर में मैं रख रही हूँ पावर बैंक, एंड ये एक्स्ट्रा कॉटन है तो ये भी मैं इसे यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। साथ ही चार्जर का डब्बा, ये मतलब ये अभी गारंटी पीरियड में है इसलिए मैं इसे फेंक नहीं सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। एंड कुछ एक्स्ट्रा कर्टन होल्डर है तो उसे भी मैं यहाँ पर स्टोर करके रख रही हूँ। सो इस तरह से मैंने इस वार्डरोब को अच्छी तरह से डीक्लटर कर लिया है। जो चीज़ें मुझे लगी यूज़फुल नहीं है उसे मैंने हटा दिया है, एंड जो चीज़ें यूज़फुल है इस ड्रॉवर में फिट कर दिया है। एंड देन यहाँ पर मैं कुछ आप लोग से बातें करना चाहती हूँ। ये जो सैनिटरी पैड्स है, आज तक मैं भी इसे ही यूज़ करती थी, बट जब से मुझे ये पीरियड कप के बारे में पता चला है, इट इज़ द बेस्ट फॉर एवरी वुमेन एंड फार बेटर देन सैनिटरी पैड्स। वेल यहाँ पर मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस एक जनरल मैसेज, एक जनरल अवेयरनेस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी सैनिटरी पैड्स के बदले इन कप में स्विच कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल है, प्लस इको फ्रेंडली है एंड सस्ता भी है। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर एवरी वुमेन, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। इस तरह से मेरा ये ड्रॉवर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। एंड जैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है, आई थिंक 3 महीने तक इसे कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। केचप का ये बोतल का हाल सभी के घर पे हो जाता है। जब हम बार बार इसे यूज़ करते हैं तो इसके अपर पार्ट में केचप लग जाती है, जिसे हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और इसके ढक्कन में भी केचप लग जाती है। तो जब भी केचप का हाल आपको इस तरह का दिखे, आप ले एक टिश्यू पेपर और इसे अच्छी तरह से पोंछ दें। तो जब भी आप केचप ले और उसे उसी टाइम पोंछ देंगे तो आपके केचप का हाल इस तरह का नहीं होगा। और इस तरह से घर के साथ साथ आप अपने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। घर की ऑर्गेनाइजेशन कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। ना तो ज़्यादा समय लगती है, ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।